अस्सलाम वालेकुम। कल से वनडे सीरीज शुरू हो रही है और इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल सबको पता है। जैसे T20 सीरीज वो जीते हैं, वाइट वॉश किया श्रीलंका को। इजी नहीं था इंडियन टीम के लिए। और आपको पता है कि नया कोच है, नया कप्तान है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता है कि इस टीम का बड़ा हाई है, क्योंकि जिस प्लेयर्स को भी खिलाया उन्होंने उसने परफॉर्मेंस दी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है। इस टीम में हमारी जो एशिया की टीम है, ये इंडिया की वाहिद टीम है कि अब वो लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक, लास्ट रन जब तक ना हो उतनी देर वो गिव अप नहीं करते। ये हमने तीसरे T20 मैच में देख लिया। जैसे इंडियन टीम ने कम बैक किया, जैसे जीते हैं, जैसे कप्तान ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। ये मैं विक्ट्री ज़्यादा बड़ी इसलिए बोलूँगा क्योंकि 19वां ओवर उन बॉलर्स ने किया है जो बॉलिंग करते ही नहीं है। मैंने T20 क्रिकेट में फर्स्ट टाइम सूर्या कुमार यादव को देखा, रिंकू सिंह को देखा, जब 2 ओवरों में 9 स्कोर रह गए। तो ये मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइज था। मेरे लिए ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है कि इस टीम के पास कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। कि कोई कप्तान, दुनिया का भाई कोई कप्तान होना, ये कभी नहीं सोच सकेगा कि सिराज का 1 ओवर पड़ा हुआ है जिसने 3 ओवरों में 11 दिए हुए हैं। खलील अहमद को तीसरा T20 मैच खिलाया, मेन है, स्पेशलिस्ट है, मैं इनसे ओवर करवाऊँ। तो ये है मेरे ख्याल से जो आप कह सकते हैं कि आप एज ए कप्तान स्मार्ट डिसीजन लेना, क्योंकि जीते हुए थे 2 T20 मैच, तो ये डिसीजन लिया तो काम आ गया। तो आप देखिए वाइट वॉश कर दिया। और श्रीलंका की टीम की जो परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ 2008 से लेके 2024 तक 3 मरतबा वाइट वॉश हो गया और 21 में एक सीरीज जीते हैं, जितनी सीरीज हुई हैं श्रीलंका और इंडिया की। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी पॉइंट है कि इंडिया से वो इतना अंडर प्रेशर होके खेलते हैं कि कोशिश नहीं करते कि इंडिया से जीतने की, चाहे वो उनके घर पे जाके खेल रहे हो, चाहे वो इंडिया में जाके खेल रहे हो। इंडिया में मुझे याद है कि दिनेश चंदीमल की कैप्टनसी में एक T20 मैच जीते हुए MS धोनी कप्तान था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी अब कल से जो वनडे सीरीज शुरू हो रही है उसमें क्या परफॉर्मेंस देते हैं। श्रीलंकन टीम के पास आपको पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है, फिटनेस लेवल का बड़ा इशू है। उनके जो 2 मेन प्लेयर्स हैं, बॉलर हैं जिस पे वो ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं। मधुशंका आपको पता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पेस है, स्विंग है। ये एक थोड़ा सा मैं कह सकता था कि बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा मजबूत एरिया था उनके पास। उनके पति राणा भी आपको पता है लास्ट T20 में डाइव किया, शोल्डर की इंजरी हुई है, तो वनडे सीरीज से ये दोनों बाहर हो गए। अब जो नए 2 प्लेयर्स आए हैं और विक्रमासिंघे जो T20 मैच खेला, क्या उसको खिलाएंगे? उसने बॉलिंग तो अच्छी की है। अब श्रीलंका के पास बचा क्या? जो बड़ी टीमें होती हैं जिन्होंने इंटरनेशनली अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है ना, वो कोई प्लेयर अनफिट हो जाए ना तो उनको इतनी फिक्र नहीं होती। इस वक्त श्रीलंका को फिक्र है क्योंकि जीत नहीं पा रहे, काफ़ी अरसे से अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे, बुरे तरीके से T20 सीरीज वो हारे हैं। तो अब जय सूर्या के लिए मेरे ख्याल से चैलेंजिंग बहुत है। कप्तान के लिए, नया कप्तान है हसरंगा के लिए प्रॉब्लम्स बहुत है कि क्या बॉलिंग लाइनअप होगी, उसको जो इंडियन जैसी बैटिंग लाइनअप को आउट करके दे। मेरे ख्याल से टास्क बड़ा मुश्किल है और इंडिया की टीम जो है इस वक्त फुल रिदम में है। रोहित शर्मा 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद पहला ODI मैच खेल लेंगे, विराट कोहली पहला ODI मैच खेल लेंगे, कुलदीप यादव मेरे ख्याल से पहला ODI मैच खेलेंगे। काफ़ी चेंजिंग लग रही है जो उन्होंने टीम अनाउंस की है और उसमें 11 बनाने मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्या ऋषभ पंत जगह बनाएगा? मेरे ख्याल से अभी नहीं बनाएगा, क्योंकि के राहुल ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो 23 का, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में जाके जैसे सीरीज जीता है, जैसे वो की विकेट कीपिंग कर रहा है और एक नंबर 4-5 पे वो खेल रहा है और एक मिडल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग हुआ है। तो क्या के राहुल को एज अ बैट्समैन खिलाएंगे या एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे? तो फिर पंत को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से गौतम और रोहित शर्मा चाहेंगे कि पंत को दूसरा या तीसरा मैच खिलाएं, क्योंकि अभी के राहुल को ही खिलाना चाहिए। और चाहे वो विकेट कीपिंग ना भी करे फिर भी वो मेरे ख्याल से पक्का मेंबर है। और लेट्स सी जैसी कंडीशन है किसको खिलाते हैं। दुबे को खिलाएंगे, ऑलराउंडर की
शक्ल में या रेयान पराग को खिलाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो मैंने प्लेइंग साइड बनाई है, लेट्स सी कि कल जब टॉस होगा कि ये सेम होती है या रोहित शर्मा जो कोलंबो में है, जो पिच को देखते हुए, अपनी टीम को देखते हुए, फॉर्म देखते हुए कि वो क्या प्लेइंग साइड बनाता है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे मीडिया रिपोर्ट है, जो बताया जा रहा है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है श्रीलंका की टीम देखते हुए, कोलंबो को देखते हुए, कि ये टीम ये बनती है। क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या होता तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त साइड होनी थी, लेकिन वो आपको पता है वनडे सीरीज में नहीं है। ओपनर रोहित शर्मा साथ गिल है, ये 3 पे विराट कोहली है। कोलंबो में उसकी 107 की एवरेज है वनडे में। आप अंदाज़ा लगा लें प्लेयर भी जितना बड़ा है और कितनी बड़ी उसकी एवरेज है वनडे में कोलंबो में। खैर उसका कोई मैच नहीं है। के राहुल ज़बरदस्त वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका टूर। उसके बाद नंबर 5 पे मैंने श्रेय अय्यर को रखा क्योंकि उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और 6 पे रेयान पराग, ये ऑलराउंडर भी है, बॉलिंग में तो उसने अपना जलवा दिखा दिया है। वनडे में शायद डेब्यू करवा लें क्योंकि छठा बॉलर खिलाना बड़ा ज़रूरी है मेरी नज़र में। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी है, लेकिन अगर पंत खेलेगा तो फिर मेरे ख्याल से फिर छठा बॉलर जो है ना वो ज़रा मिसिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि ये जैसी कंडीशन है वहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे बॉलिंग की है T20 मैचेस में रेयान पराग ने बड़ी ज़बरदस्त की है, ये एज ए ऑलराउंडर खेल सकता है। एक और भी ऑप्शन है वाशिंगटन सुंदर, लेकिन आप अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को खिला लेंगे तो एक जैसे ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स। तो आपको इस वक्त 3-4 या 5-6 ओवर करवाने हैं आपने, तो फिर आप बैटिंग ऑलराउंडर के साथ जाएंगे क्योंकि आपके पास 5 बॉलर्स पूरे होंगे। और अभी पंत की जगह मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वनडे में आया। इंग्लैंड में लास्ट जो वनडे खेला 100 की है, सीरीज जितवाई हुई है। लेकिन आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से गौतम सोच रहा होगा या कप्तान सोच रहे होंगे कि अगले दोनों मैचेस या तीसरा मैच खिला ले। और छठे पे आपको पता है कि पराग, फिर 7वें पे अक्षर पटेल, फिर बॉलर जो है हर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, अरशद राना, कुलदीप यादव, और ये बॉलिंग लाइनअप है। तो मेरे ख्याल से 5 बॉलर तो स्पेशलिस्ट हैं, किसी एक को मार पड़ जाती है तो फिर आप छठा बॉलर लाते ही लाते हैं। और वनडे क्रिकेट में आपको पता है कि आप 5 बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते, आपको छठे की ऑप्शन होनी चाहिए। और जो रेयान पराग के साथ आने की वजह से ये छठा बॉलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से टीम बनती है और टीम आपके सामने है, कितनी ज़बरदस्त टीम है। और जो T20 की टीम थी इंडिया की, उनसे श्रीलंकन टीम जीतना बड़ा मुश्किल हुआ था। क्या ये टीम ऑन पेपर आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त है। और अभी फिर मैं बोलूँगा कि इस टीम में बहुत से लड़के नहीं हैं अभी जगह बनाई जिनको रेस्ट दिया, जैसे हार्दिक पांड्या है, उसके बाद देखे चाहल नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, बुमराह नहीं है, उनका मेन स्ट्राइक बॉलर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल से इंडिया की जो क्रिकेट है बड़ी अरूज पे है। और कभी ऐसी क्रिकेट आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया खेलती होती थी कि चाहे वो घर पे खेल रही हो चाहे वो बाहर खेल रही हो, तो ऐसे ही वो मैच जीत जाती होती थी, किसी टीम को करीब नहीं लगने देती थी। वो टाइम इंडियन क्रिकेट पे है। वो क्यों आया? उनकी अपनी मेहनत, अपनी अप्रोच, गेम अवेयरनेस, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो फिर आप जब ऐसे काम करते हैं, ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, क्लैरिटी होती है ना, तो फिर आपकी क्रिकेट का लेवल ऊपर जाता है, जो मेरे ख्याल से इस वक्त इंडियन टीम का और जो आप देख रहे हैं। और जो आप देखें कि जैसे T20 क्रिकेट शुरू हुई है और जैसे वो वाइट वॉश की है, वहाँ से मेरे ख्याल से श्रीलंकन टीम को पता चल जाना चाहिए कि इंडियन किस प्लानिंग के साथ आई है टीम, यहाँ पे क्या सोच के आई है। और इस वक्त श्रीलंका क्या चाह रही होगी, क्या सोच रही होगी। टॉप 3 में जो तीनों जिन्होंने मेरे ख्याल से दुनिया को फैन बनाया ग्लोबली अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से,
मेरे ख्याल से वो सबसे पहले श्रीलंका की बॉलिंग के लिए चैलेंजिंग होगा कि इनको कैसे आउट करें। नो डाउट उनके पास स्पिनर्स हैं, हसरंगा है और विनल आगे है। आपको पता है कि कितना अच्छा लेफ्ट आर्म बच्चा स्पिनर है जो मैंने एशिया कप में देखा है। अकील दना है जो ऑफ स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर भी है, गुगली भी करता है, धनाजय डिसिल्वा भी है। तो उनके पास स्पिनर्स की ऑप्शन है। अब फास्ट बॉलर कैसे इस कंडीशन से फ़ायदा उठाते हैं अपनी, जो मेरे ख्याल से उनको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, आउट करना चाहिए। लेकिन इस वक्त देखा जाए इंडिया की टीम फार बेटर है और आपको पता है कि ये तो सीरीज़ इसलिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ होगी श्रीलंका के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में उनकी पूरी टीम खेल रही है। ऑलमोस्ट 80%, 20% उनको प्लेयरों को रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि उनके टेस्ट मैच आगे 10 से 11 टेस्ट मैच जो हैं उनके लिए उनको सेफ रखा है, जो बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम के लिए। तो अब देखते हैं कल कैसे क्रिकेट खेलते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिसीजन पीसीबी ले रही है और पता चल रहा है कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहसिन नकवी साहब बन रहे हैं और पाकिस्तान की बारी है। तो लेट्स सी अब एशिया कप को लेके अब क्या प्लानिंग होती है। मेरे ख्याल से हम एज ए क्रिकेट फैन बोल रहे हैं कि जो भी हो, अवाम जिससे खुश हो, जो क्रिकेट के फैन हैं वो खुश हो, उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग जो है उस पर बातें हो रही हैं। तो वो डिसीजन वो लें जो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा हो, तो फिर जाके क्रिकेट अच्छी होगी। और दूसरी तरफ आपको पता है कि कल से वकार भाई जो एक नए रोल में आए हैं पीसीबी में, वो भी एक मेरे ख्याल से कल मीडिया पे बड़ी डिस्कशन हुई है उसके मतलब कि एकदम से सरप्राइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया मोहसिन नकवी साहब ने। आपको पता है कि वकार भाई 3 मरतबा टीम के साथ कोच बने हैं, कुछ अच्छा टाइम नहीं रहा उनका, लेकिन ये टोटली अब डिफरेंट है। और मुझे खुशी इसलिए हुई है क्योंकि जो आप डायरेक्टर बना रहे हैं, जो अथॉरिटी दे रहे हैं क्रिकेट अफेयर्स के लिए, जो डिसीजन लेने हैं, वो कोई क्रिकेटर आया, वो आया जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने दुनिया में दुनिया को अपना फ़ैन बनाया अपनी बॉलिंग में। और बड़े बड़े स्टार जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के हैं वो विकी भाई का नाम लेते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग का तो कोई मैच नहीं है। बहुत बड़े लेजेंड हैं, बड़े फास्ट बॉलर्स हैं। मैं भी उनके अंडर खेला हूँ, मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट उनकी कैप्टनसी में स्टार्ट हुई है और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन जब कोचिंग में आए हैं तो टोटली एक डिफरेंट लगे हैं। कप्तानी जब गई है, जब कोचिंग में आए हैं तो उस वक्त टोटली डिफरेंट माइंडसेट हो गया। अब वो बातें अब ख़त्म हो गई हैं मेरे साथ या किसी के साथ भी, लेकिन स्टिल हमारे दिल में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। और अब ये जो रोल है, अब इसको उस माइंडसेट के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि उस माइंडसेट के साथ ना चलाएं। इस वक्त जिस तरफ हमारी क्रिकेट चली गई है ना, और जितनी नीचे चली गई है, जिस अप्रोच के साथ खेली जा रही है, वो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है विकी भाई के लिए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको कैसे प्रमोट करते हैं, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारी पिचेस का इतना मसला है इस साल, मैं तो कभी इसका फ़ैन नहीं हूँ कि पिचेस पे ब्लेम करूँ, एक्सक्यूज़ ढूंढूँ। एज अ प्लेयर हमें चाहिए खेलना, लेकिन उस चीज़ों को कैसे बेहतर करते हैं वो सारी चीज़ों का पता चलेगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं होगा। ये वही चीज़ है जो मेरे ख्याल से वसीम खान को इहसान मानी साहब के दौर में 2018-19 में लेके आए थे। एक पोस्ट बनाई गई थी, उनके हाथ में सारा डिसीजन दे दिया गया था, वो क्रिकेट अफेयर्स जो भी डिसीजन थे वो लेते थे। उसके बाद आपको पता मिकी आर्थर को बनाया, हफीज़ आया, ऑलमोस्ट वहाब रियाज भी आया, इतना अरसा नहीं रहे। लेकिन इस बार जो ये आए हैं ना, इनको पता चल गया कि ये अब वो उस माइंडसेट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त सबको लेके चलना है। आपका उस वक्त जो भी मसला था, जिन प्लेयरों के साथ भी अभी वो खेल भी रहे हैं और जो कुछ भी है, एक तो उन प्लेयरों को बोलना चाहिए और दूसरा विकी भाई को बोलना चाहिए। पास था, गुजर गया, आगे मिल के
सब ने लेके चलना है इस पाकिस्तान की क्रिकेट को, और हमें और सबको सपोर्ट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि जैसे सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, इनको जो जो टाइम दिया वो पूरा करने देना चाहिए। जो अच्छा होगा ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कर सकते हैं। ये डिफरेंट पोस्ट है, ये वो कोचिंग वाली नहीं है, इनके अंडर सारे होंगे। ये अब उन बंदों को जो जिनके हाथों में क्रिकेट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, आपका ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट है, जो सिस्टम है चला रहे हैं उसको, उसके बाद क्या नाम है डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, जो सारे कोचेज हैं पीसीबी के, उनका चेक एंड बैलेंस ये करेंगे। इनसे कोई चीज़ छुप नहीं सकेगी। तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से जो पीसीबी चेयरमैन साहब ने लेके आए हैं। आपको पता है वो भी बिजी इतने होते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, दूसरी चीज़ें भी मुल्क में चल रही हैं, उनको भी देखना होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा बंदा ज़रूरी था, ऐसा बड़ा नाम जो पाकिस्तान का ज़रूरी था, जो इस वक्त इस क्रिकेट को और इन प्लेयरों को, सारी जो मैनेजमेंट है, कोचेज है, सारा कुछ उनका किबला दुरुस्त कर सके। तो वो वही कर सकता है जो ऐसा क्रिकेटर है। और मुझे खुशी भी है कि इस पोस्ट के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं लाए जिसे क्रिकेट का बिल्कुल पता नहीं। जैसे आते हैं अब दूसरे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो क्रिकेट फिर जो डिसीजन होते हैं वो कोई नॉन क्रिकेटर आके कर रहा होता है, तो वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये अब सारी चीज़ें इनको आइडिया होगा वकार भाई को। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारी तरफ से गुड लक नए रोल के लिए, और जो प्रॉब्लमें चल रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में वो बेहतर हो इनके आने की वजह से।